क्या तुमने कभी ऐसा किया है कि न्यू ईयर आया और तुमने बोला कि इस बार पक्का सब अच्छे से करूंगी? तुमने जिम भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, डाइट भी अच्छी खानी शुरू कर दी एंड सब कुछ बढ़िया करना शुरू कर दिया, 3 दिन अच्छे से ये सब चीजें फॉलो की एंड देन फिर कहीं से तुम्हें खाने का इन्विटेशन आ गया या घर पे किसी ने कुछ अच्छा बना दिया और तुम खा भी आई, ठीक है। फिर तुमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगले दिन से शुरू करूंगी, और 3 महीने बाद तुम वहीं थी जहां से तुमने स्टार्ट किया था, बिकॉज वो नेक्स्ट डे कभी आया ही नहीं। एंड फिर तुम सोचते हो कि मेरे ही अंदर विल पावर नहीं है, मैं कैसे करूंगी, मैं हमेशा कमजोर क्यों पड़ जाती हूँ। नहीं यार, ऐसा नहीं है कि तुमसे नहीं होता, तुम्हारी विल पावर कमजोर है, बस तुम्हें कभी कोई चीज प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं की गई है। दिक्कत बस इतनी है। आज मैं वही करने वाली हूँ, सब कुछ प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाली। एंड तक जरूर बनी रहना, बिकॉज लास्ट वाली गलती सब लोग, लाइक 90% ऑफ लोग करते हैं। सो वो नहीं सुना ना तो यू विल अगेन रिपीट द सेम पैटर्न, ओके। और फिर पहले से ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं, लाइक सीरियसली। तो बेसिकली आज हम फैट लॉस के बारे में बात करने वाले हैं कि हम कैसे उसे फास्टर वे में, नेचुरल वे में और परमानेंटली, जो कि तुम्हें पता ही नहीं था कि किस तरीके से कर सकते हैं, वो समझेंगे। और मैं आज तुझे वो सब बताऊंगी जो एक्चुअली काम करता है, ठीक है। कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई क्रैश डाइट नहीं और कोई 7 डेज वाला झूठ नहीं बोलने लगी हूँ, बस रियल चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में फिट बैठ सकती हैं। सीधे ना अब हम पॉइंट पर ही आते हैं। सो फैट लॉस बेसिकली होता कैसे? कैलोरी डेफिसिट से, बस, और किसी चीज से नहीं। मतलब जितना तेरी बॉडी पूरे दिन में यूज कर रही है, बस उससे कम खा, सिंपल एज दैट। इफ यू नीड 2000 कैलोरीज इन अ डे, तो बस अगर 1700 भी खा रहे हो, इट मीन्स यू आर इन अ डेफिसिट, और वो जो 300 कैलोरीज बचे हैं वो तुम्हारा डेफिसिट है। अब जब तुम कम खा रहे हो तो बॉडी फैट जो तुम्हारी स्टोर्ड है, बॉडी वहां से एनर्जी लेने लग जाएगी, क्योंकि उसके पास अब कुछ ऑप्शन बचेगा ही नहीं कि अब अगर मेरी बॉडी ऑलरेडी कम खा रही है तो मैं कैसे सस्टेन करूं खुद को। सो वो क्या करेगी, तुम्हारी स्टोर्ड फैट से एनर्जी लेना शुरू कर देगी। दैट्स व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग वेट स्लोली। और ये सुन के ना बहुत लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं, क्योंकि एक्साइटिंग नहीं लगता ना, कोई सीक्रेट नहीं है, कोई हैक नहीं है, बस थोड़ा कम खाओ। लेकिन सिंपलेस्ट चीजें ही काम करती हैं, और मैं आज तुझे ये भी बताऊंगी कि ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल, बेसिकली बिना अपनी जिंदगी को टॉर्चर किए। तो यही है फाउंडेशन, बाकी इसके ऊपर सब बिल्ड होता जाता है। सो बेसिकली कैलोरी डेफिसिट में रहना है और वहीं से धीरे धीरे सारे प्रोसेस शुरू हो जाए। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, कैलोरी डेफिसिट, जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया है। कम खाना खाना है, कम खाओगे तो बॉडी को सर्वाइव करने के लिए और कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एनर्जी कहां से लेना शुरू करेगी, तुम्हारे स्टोर्ड फैट से। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट इज प्रोटीन। प्रोटीन हमारी डाइट में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लाइक बचपन से हम रोटी चावल ये सब खा रहे हैं ना, तो ये हमारे दिमाग में और सब कुछ में एक नॉर्मल सी बन गई है इस चीज की कि ठीक है, ये तो नॉर्मल है, हर चीज के साथ रोटी तो होनी चाहिए, हर चीज के साथ चावल तो होना ही चाहिए। लेकिन प्रोटीन भी एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। लाइक हमारी बॉडी को 3 मैक्रोस की जरूरत होती है: प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स तो हम भर भर के खा लेते हैं, लेकिन प्रोटीन हमने कभी भी बचपन से ढंग से खाया ही नहीं है। एंड यहां आता है ट्विस्ट कि प्रोटीन का क्या रोल है। प्रोटीन बेसिकली सबसे फुलनेस क्रिएट करने वाला मैक्रोन्यूट्रिएंट है बेसिकली, ठीक है। तो जब आप प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में खाते हो तो उससे आपका पेट भरा रहता है। एंड द सेकेंड एडवांटेज ऑफ इट इज कि तुम्हारी बॉडी में जो ऑलरेडी मसल है वो उसको प्रिजर्व करता है। तो बेसिकली जब तुम डेफिसिट में खा रहे हो और बॉडी एनर्जी तुम्हारे स्टोर्ड फैट से ले रहा है, तो वो तुम्हारे मसल से नहीं लेगा। अगर तुम नहीं खाओगे ना प्रोटीन, तो वो एनर्जी तुम्हारे मसल से भी लेना शुरू कर देगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो उसको बचा के रखने के लिए और साथ साथ अपने आप को फुलनेस क्रिएट करने के लिए, दोनों चीजों के लिए हमें प्रोटीन अपनी डाइट में अच्छे से इंक्लूड करनी है। लाइक हर मील में 30 ग्राम मिनिमम प्रोटीन लेना शुरू करो। तो कितना हो गया, 90 ग्राम्स तो यही हो गया ना। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अब अगर तुम प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो एनर्जी कहां से जाएगी, तुम्हारे मसल से भी जाएगी, और फिर उसके बाद तुम्हारा मेटाबॉलिज्म उस वजह से स्लो होगा। और फिर तुम ब्लेम करते हो कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। वो कैसे हुआ? वो ऐसे ही हुआ है क्योंकि तुम ध्यान ही नहीं रखते। तुम बस कम खाने में ध्यान रखते हो, लेकिन स्ट्रैटेजिकली खाने में ध्यान नहीं रखते। स्ट्रैटेजिकली इट जस्ट मीन्स एक स्ट्रक्चर पे, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम खाना है, कितना क्या खाना है वो भी जरूरी है। रोटी सब्जी आ जाती है हमारी डाइट में अच्छे से, पर प्रोटीन नहीं आ पाता है। प्रोटीन इंक्लूड करना शुरू करो, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा, मसल्स भी अच्छी रहेंगी। जितना ज्यादा मसल उतना फास्ट मेटाबॉलिज्म। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अच्छे से फाइबर लेने हैं। फाइबर कहाँ से आएंगे हमारी डाइट में? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, इन चीजों से आएंगे। अब तुम बोलोगे इसका क्या फायदा है?
ये हमारे पेट को भरा रखता है। जब हम डेफिसिट या कम जिसको बोलते हैं, हम कम में जब खा रहे हैं तो भूख बढ़ती है, उसके लिए हम वॉल्यूम वाला खाना खाते हैं। वॉल्यूम वाला मतलब सब्जियां, जिससे हमारा पेट भरा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर होता है, और फाइबर जो होता है वो फुलनेस क्रिएट करता है, भरा रखता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है वो खाने को, ताकि पेट हमारा। फायदे की बात यह है कि उसमें कैलोरीज कम होती हैं। दैट्स वाई पीपल से कि आप अपनी डाइट में सैलेड और वेजिटेबल्स अच्छे से इंक्लूड करो, ठीक है? तो इससे क्या होगा? पेट भी भरा रहेगा, कैलोरीज भी कम ऑटोमेटिकली आ रही हैं, ठीक है? और तुम अपना फैट लॉस बिना टेंशन के या बिना भूख लगे आराम से कर पाओगे। जब ये करने लगोगे ना, तो डेफिसिट भी आराम से मेंटेन होने लग जाएगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लिक्विड कैलोरीज अपनी बंद कर दो। जो ये स्नीकी वे में आती है ना चीजें, कि हमें लगता है चलो ठीक है, ऐसा करती हूँ, कोई जूस पी लेती हूँ मैं, या कॉफी से तो कुछ नहीं होता, कॉफी से तो बहुत सही रहता है, कॉफी तो अच्छी चीज है, तो तुम भर भर के अपना लाटे पी रहे हो, कोल्ड कॉफी पी रहे हो। ये सब अगर तुम पूरे दिन में 4-5 भी पी लो तो 1000 कैलोरीज कहीं नहीं गई इस तरीके से। तो लिक्विड कैलोरीज को अपनी डाइट से हटाओ, क्योंकि इनसे पेट नहीं भरता, लेकिन कैलोरीज बहुत आ जाती हैं। तुम आधे 1 घंटे में तुम्हें फिर से भूख लगने लग जाएगी, तो क्या फायदा ऐसा कुछ खाने का? इससे अच्छा है होल फूड खाओ। एक पूरा फ्रूट ही खा लो ना, एटलीस्ट उसमें फाइबर है, तो जल्दी से खाना तुम्हारी बॉडी से निकलेगा नहीं, है ना? वो तुम्हें धीरे 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 एनर्जी देता रहेगा, पेट भी भरा रहेगा। एंड व्हाट ऑल कैन यू टेक लिक्विड में? ठीक है, पानी, एज यू ऑल नो, ठीक है? तुम्हें अगर उसका टेस्ट अच्छा करना है तो तुम उसमें लेमन डाल सकते हो, सॉल्टेड लाइम वाटर ले लिया, तुम्हारा हाइड्रेशन भी अच्छा खासा हो गया, तुम्हें टेस्ट भी मिल गया, तो दोनों चीजें इससे बढ़िया इंप्रूव हो जाती है। फिर साथ साथ कभी कभी के लिए तुम डाइट कोक भी ले सकते हो। एंड नो, इट इज नॉट अनहेल्दी। कोई भी चीज अगर ढंग से कम क्वांटिटीज में ली जाए तो सब कुछ सेफ है। ऐसे तो तुम लौकी का जूस भी बहुत सारा पी लोगे, तो क्या लगता है वो तुम्हें सेफ लगती है? नहीं ना, हर चीज एक सफिशिएंट क्वांटिटी में ही बॉडी के लिए सेफ है। तो तुम आराम से अपना डाइट कोक भी ले सकते हो अपनी बॉडी में, ब्लैक कॉफी भी ले सकते हो। ट्राई करो अपना लंच से पहले पहले लेके चलो 3 to 4 PM से पहले पहले अपना कॉफी लिया करो, क्योंकि उसके बाद वो तुम्हारे स्लीप को अफेक्ट कर सकती है। जो तुम अपना जूसेस पीते हो और जो तुम खूब अपना कोल्ड कॉफी पीते हो, और जो ये तुम सिंपल स्विच करोगे ना, यही तुम्हें आराम से तुम्हारे डेफिसिट में जाने के लिए बहुत अच्छी हेल्प कर सकती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दिन भर बस मूव करते रहो। अभी जिम नहीं ज्वाइन करा है या तुम्हें नहीं जाना है जिम, तो ये नहीं करना है कि सुबह उठ के सोफे पे बैठ गए, सोफे से गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी से कुर्सी पे बैठ गए, और कुर्सी से फिर वापस सोफा पे ही आकर बैठ गए। ये एक फुल साइकिल है तो सही, पर फैट लॉस के लिए नहीं है। पैदल जाओ, सीढ़ियां चढ़ो, ठीक है? अपनी कोई भी मील खाने के बाद 10 to 20 मिनट्स के लिए मिनिमम वॉक करना शुरू करो। अगर तुम्हारे पास ट्रैक करने के लिए तुम्हारा फोन भी है, मैं कहती हूँ अगर तुम्हारे पास वॉच नहीं है, रिंग नहीं है, तुम्हारे पास अपना फोन ही है, जस्ट 1-2 दिन ऑब्जर्व करो कि बिना कोई एफर्ट लिए मैं कितने स्टेप्स कर पा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे कुछ बिना एफर्ट किए 4000 हो पा रहे हैं, जस्ट इंक्रीज 1000 स्टेप्स मोर, एंड उसके ऊपर कितने हो गए? 5000। तो 5000 करना शुरू कर दो, एंड फिर उसकी हैबिट डालो। अपने आप को कोई ऐसा टारगेट मत दो जो तुम 1-2 दिन तो अचीव कर पाओ, बट फिर वो तुम्हारी हैबिट नहीं बन पाएगा, और तुम उस चीज को आगे चलते चलते स्लोली फॉलो नहीं कर पाओगे, तुम उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे बेसिकली। जब तुम धीरे धीरे अपने स्टेप्स इंक्रीज करोगे ना, तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टेप्स तुम कहीं नहीं तो 200 to 300 कैलोरीज तो ऐसे ही बर्न कर लोगे। इन केस अगर तुम्हारा 7000 to 10,000 के बीच में स्टेप्स है, या चलो तुम स्टार्ट भी कर रहे हो, है ना, तो तुम 3 से 4000 भी स्टेप्स कर रहे हो, तो धीरे धीरे जब तुम अपने स्टेप्स इंक्रीज करते हो, तुम्हारे नंबर ऑफ कैलोरीज भी उसके साथ साथ बर्न करते हैं। 100 मे बी 200, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, उसकी हाइट क्या है, उसकी एज क्या है, उसका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है ना? तो वो भी एक एड ऑन एडवांटेज है कि पहले तुम डेफिसिट से क्रिएट कर रहे हो और फिर उसके बाद तुम साथ साथ वॉक भी करना शुरू कर दे रहे हो। दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है, विच इज स्लीप। नींद पूरी करो, मिनिमम 7 to 8 आवर्स। अगर नींद खराब हुई तो 2 हार्मोन पूरी तरीके से बिगड़ जाते हैं। जो भूख बढ़ाने लगने वाला हार्मोन होता है वो और ऊपर चला जाता है, और जो पेट भरने वाला हार्मोन होता है वो और नीचे चला जाता है। सुबह उठते ही जंक फूड की क्रेविंग होने लग जाती है, और तुम कितना भी खाओगे पेट नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि जो पेट भरने वाले हार्मोन्स होते हैं वो तो कम चले ही गए ना, क्योंकि तुम्हारी नींद नहीं कंप्लीट हुई। इसका मतलब क्या है कि रात भर जो नेटफ्लिक्स तुम देख रहे हो वो तुम्हारा पेट ही बढ़ा रहा है। तो तुम अपने हार्मोन्स को अपने कंट्रोल में अगर रखना चाहते हो तो अपनी नींद अच्छे से पूरी करो, मिनिमम 7 to 8 आवर्स। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, विच इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हफ्ते में अगर 3 से 4 बार भी कर लोगे, वो भी तुम्हारी बॉडी के लिए मोर देन इनफ है।
चाहे जिम हो या घर पे हो। घर पे हो तो 2 से 3 पेयर ऑफ डंबल्स अपने पास ले लो, 2.5, 5 एंड 7.5 मोर देन इनफ है। जिम का एक्सेस है फिर तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। सिर्फ अगर डाइट से वेट लॉस करने की कोशिश करोगे तो वेट मतलब उसमें फैट भी जाएगा और मसल भी जाएगा। लेकिन अगर प्रोटीन इंटेक अच्छा रखोगे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहोगे तो उससे तुम अपने मसल को प्रिजर्व करते हुए साथ साथ ग्रो भी कर सकते हो और सिर्फ तुम्हारा फैट जाएगा, जिसे हम कहते हैं फैट लॉस। और जिसे तुम कहते हो ना कि टोन्ड बॉडी लगना, वो यही होता है। मसल एक बहुत फर्म होता है, तो उससे ही टोन्ड जो टाइट फिटेड लुक आती है ना, वो उसी से आती है। तो सिर्फ हम पतले नहीं दिखेंगे, हम अच्छे दिखेंगे। क्योंकि पतले हो और हर जगह से स्किन लूज लूज सी दिख रही है तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा ना। टोन्ड इफेक्ट चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। तो पतले के साथ साथ अच्छे तभी लगोगे जब बॉडी में अच्छी खासी मसल्स होंगी, और मसल जितनी ज्यादा उतना ही फास्ट मेटाबॉलिज्म। छुट्टी पे भी सैलरी आ रही है, ये जॉब तो करनी ही चाहिए ना। तो क्या तुमने कभी ऐसा किया है कि रात को जैसे सब सो गए और 11 बजे एकदम से भूख लगने लग गई, तो फ्रिज खोल के सामने खड़े हो गए? वो भूख नहीं थी, वो बोर्डम था, वो किसी ने मेरी नहीं सुनी, वो वाला स्ट्रेस था, रियल हंगर नहीं था। या ये सुबह उठ के कल सब अच्छे से खाऊंगी, सब अच्छे से करूंगी, ब्रेकफास्ट बढ़िया किया, लंच अच्छा किया, ठीक है, और फिर शाम को ऑफिस से थकी हारी आई तुम और पूरा बिस्किट का डब्बा साफ हो गया, है ना? हाँ, हमने सब किया यार। या ये वाला संडे से मंडे तक सब सही करा, ट्यूसडे को किसी ने बर्थडे केक काटा ऑफिस में, बस एक पीस खाया और पूरे दिन गिल्ट में ही पड़े रहे तुम कि यार शिट, मैंने अपनी डाइट खराब कर दी। एक पीस तुम्हारे केक ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, जो तुम्हारा गिल्ट है ना, उसी ने ही सब बिगाड़ा है। ये सब बहुत नॉर्मल है और ये तुम्हारा फेलियर नहीं है, ये बस ह्यूमन होना है। अब मुझे बस एक चीज बतानी है जो बहुत कम लोग बताते हैं, और मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी वीडियो का। बहुत लोगों के लिए ना डाइटिंग एक ट्रिगर माइंडसेट सेट कर देता है। मतलब जो तुम खुद को बोलते हो ना कि मैं ये नहीं खा सकता या वो नहीं खा सकती, कि जिस चीज से ना हम खुद को रोकते हैं ना, हमें और ज्यादा उसकी इच्छा होती है, हम उसको और ज्यादा मांगते हैं कि नहीं वो और चाहिए हमें। तुमने फील किया होगा कि कुछ चीज होती है ना कि नहीं ये तो ऑफ लिमिट्स है, और उसी चीज के बारे में तुम 24 घंटे सोचते रहते हो फिर, और एक दिन इतना टूट गई और इतना खा लिया कि पूरे वीक का डेफिसिट जो था ना, वो तुमने एक ही दिन में पूरा 1-2 मील खा के ही बस कवर अप कर दिया। और फिर गिल्ट, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन, उसके बाद और टूटना, यही साइकिल चलती रहती है। यही है बिंज ईटिंग ट्रिगर, और ये तेरी कमजोरी नहीं है, ये साइकोलॉजी है, बहुत नॉर्मल है और बहुत ही कॉमन है। इसीलिए मैं कहती हूँ कोई फूड बैन मत करो, कोई फूड को बंद मत करो, कोई फूड को छोड़ो मत। कुछ चीट फूड नहीं होता, कोई फूड बैड नहीं होता, कोई फूड गुड नहीं होता। हाँ, वी ऑल नो दैट होममेड फूड या फिर होल फूड जो घर पे हम लोग बनाते हैं, ऑब्वियसली दैट इज मच क्लीनर, बट ऐसा नहीं है कि बाहर के खाने पे आप ठप्पा लगा दो कि नहीं दैट इज नॉट अ गुड फूड। बेसिकली हमें पोर्शन कंट्रोल खाना है। आज तुम्हारा अगर पिज्जा खाने का मन कर रहा है, खाओ उसको, लेकिन ये नहीं है ना कि 3-3, 4-4 स्लाइसेस खा रहे हो, 2 स्लाइसेस खा लो, यही तो कंट्रोल है। आइसक्रीम खानी है, एक बार में पूरा टब मत खाओ ना, थोड़ा सा लेके खाओ अपने अपने बोल में। जिस दिन खाना दुश्मन नहीं लगेगा ना, उसी दिन से तुम्हारा फैट लॉस तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ये प्रॉमिस है मेरा। ये पॉइंट सबसे अंडररेटेड है एंड सबसे इंपॉर्टेंट भी। परफेक्ट मत बनो, कंसिस्टेंट बनो। कंसिस्टेंसी इज फार मोर इंपॉर्टेंट, वही तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट्स तक लेके जाएगी। एक दिन पिज्जा खा लिया, कोई बात नहीं, अगली मील नॉर्मल होगी। एक दिन वॉक नहीं हुई, कोई बात नहीं, अगले दिन हो जाएगी। पर अगले दिन करना है तुमको। तुम अगर उस चीज को छोड़ ही दोगे ना, दिक्कत वहां है। एंजॉय भी करो लेकिन पोर्शन कंट्रोल में, खाओ सब कुछ पोर्शन कंट्रोल में, एंड देन कम बैक टू योर ओल्ड होल फूड पैटर्न्स। बेसिकली जो लोग परमानेंटली लीन रहते हैं वो लोग नहीं होते जो कुछ भी नहीं खाते, जो कुछ भी एंजॉय नहीं करते। वो होते हैं जो एक दिन कुछ अपना मनपसंद का या कुछ भी खाने के बाद अगले दिन फिर से अपने नॉर्मल पैटर्न्स पे आ जाते हैं कि घर का अच्छे से खा रहे हैं, अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपना वॉक अच्छे से कर रहे हैं, अपनी स्लीप अच्छे से ले रहे हैं, नींद ले रहे हैं अच्छे से। लोग ना सब बिना गिल्ट के करते हैं, लाइक ऐसे नहीं सोचते अब तो सब खा जाओ वाली बात। खा लिया, एंजॉय कर लिया, नाउ गेट बैक टू द पुराना वाला पैटर्न, जो अब अपनी रूटीन पे आ जाएंगे, जो रूटीन था पहले। 80% ऑफ द टाइम सही रहो, कंसिस्टेंट रहो, और तुम उस इंसान को हराओगी जो मेंटली 100% सोचकर बैठा हुआ है और कर नहीं पाता है और वापस बैठ जाता है, वापस पुराने पैटर्न पे आ जाता है। समझ रहे हो? आई नो ये बोरिंग एडवाइस है, लेकिन बोरिंग एडवाइस ही काम करती है, हमेशा से करता आया है।
प्रोग्रेस बीट्स परफेक्शन हमेशा। अब ये वाला भी सुन लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेफिसिट बहुत बड़ा मत बनाना। मैं जानती हूँ सबका मन करता है कि रिजल्ट्स ना फटाफट आए, तो सोचते हैं और कम खाएंगे और जल्दी गिर जाएगा वेट हमारा बेसिकली। और यही सबसे बड़ी और कॉमन गलती है। जब बहुत एग्रेसिव कट करते हैं ना, तो वेट तो जल्दी गिरता है, लेकिन बॉडी ना अंदर से अलार्म ही बजा देती है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि शायद तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, या कर भी रहे थे तो शुरू में ऑब्वियसली तुम अभी सीख ही रहे हो ना, और उसमें तुमने कम खाना शुरू कर दिया। तो जब सीख रहे हो और इतना उठाना भी नहीं शुरू करा वेट्स को, तो मसल क्या हो पा रही है तुम्हारी प्रिजर्व, और तुमने अभी तक प्रोटीन भी खाना नहीं शुरू करा। तो इसीलिए एग्रेसिवली अपना कट मत करो अपने खाने को, वो बैकफायर ही करेगा। और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कम खाना शुरू कर दोगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। एक ये भी चीज होती है कि बॉडी सोचती है कि अब शायद बाहर से खाना नहीं आएगा, तो वो उल्टा उसी को स्टोर करने लग जाती है। तो अग्रेसिव नहीं करना है हमको, सिर्फ डेफिसिट करना है, एग्रेसिव डेफिसिट नहीं करना है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मैंने डाइट की थी और बाद में मैं फिर से मोटी हो गई, या फिर से मैंने वेट गेन कर लिया। हाँ भाई, यही होता है क्रैश डाइटिंग में। तेरी गलती नहीं थी, डाइट ही गलत थी। 300 से 500 का डेफिसिट इज मोर देन इनफ। हफ्ते में आधे से 1 किलो का जो फैट लॉस होता है ना, जो फैट हमारा जा रहा होता है, वो काफी सस्टेनेबल होता है और वो परमानेंट भी रहता है। फिर अगर तरीके से तुम कर रहे हो, धीरे धीरे जा रहा होता है तो टिकता भी है। फिर जब फास्ट जाता है तो इसीलिए वापस आ जाता है, क्योंकि तुम्हें वो करना है कि बस थोड़े से फेज के लिए करूंगा, इसको अपनी लाइफस्टाइल नहीं बनाऊंगा। और यही सच है। तो रियल चीजें समझो। रियल क्या है? रियल है कि क्रैश डाइट नहीं करनी है, ठीक है, सस्टेनेबल करनी है। 300 to 500 कैलोरीज का बस डेफिसिट रखना, इससे ज्यादा नहीं। बस इतना, सच में इतना ही करना है। कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ बेसिक्स सही से और अपने तरीके से, और अपने साथ थोड़ी सी काइंडनेस। क्योंकि ये जर्नी तभी सस्टेनेबल हो पाती है जब तुम अपने आप लड़ नहीं रही होती हो। सो कमेंट्स में जरूर बताना कि ऐसी कौन सी बात थी जो आपको सही से समझ आई, पहली बार वो भी। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, एंड मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगी पक्का से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।